अब तक आपने देखा। कुछ देर बाद हम तीनों तैयार होकर ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठते ही राजू भाई ने चुपचाप इंजन स्टार्ट किया और बिना ज्यादा कुछ बोले हम वहां से निकल पड़े। अब आगे। रास्ते में माहौल अजीब सा होने लगा था। सड़कें सुनसान होती जा रही थी और थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो महल के आसपास के इलाके में पहुंच गया। राजू भाई, हम आ गए क्या? लेकिन यहां पर तो महल दिखाई नहीं दे रहा है। अमित, सुमित, तुम दोनों ये रास्ता पकड़कर सीधे आगे चले जाना। थोड़ा सा आगे जाते ही एक शमशान का गेट दिखाई देगा। वहां से थोड़ा और आगे जाओगे तो वहीं तुम्हें महल दिख जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। कल सुबह यहीं पर मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। ठीक है राजू भाई। राजू भाई हमें वहीं छोड़कर वापस लौट गए। दोनों तरफ जंगल था, अंधेरी रात थी, डर भी लग रहा था और कुछ ऐसे पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। धीरे धीरे राजू भाई का ऑटो हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने अपना बैग उठाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों शमशान के गेट तक पहुंच चुके थे। रात तो थी, लेकिन चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि चांद की रोशनी में रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुमित, चांद की रोशनी की वजह से रात में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत हुई तो बाद में जला लेंगे। अरे अमित, यहां कितना सन्नाटा है। सच कहूं तो अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। बात तो तेरी सही है, पर इस शमशान के गेट के पास खड़े रहने से अच्छा है चल महल की तरफ चलते हैं। वैसे भी राजू भाई ने कहा था शमशान पार होते वक्त जल्दी निकल जाना, इधर रुकना मत। भाई, ये महल तो काफी बड़ा है, देखकर लगता है बहुत पुराना होगा। महल तो सच में काफी पुराना लग रहा है। लगता है कभी किसी जमींदार का रहा होगा। चल भाई, अब महल की तरफ ही बढ़ते हैं। देख अमित, मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा। राजू भाई की बात माननी चाहिए थी। तू चाहे जितना बोले, मैं तेरे साथ रात को शमशान की तरफ एडवेंचर करने नहीं जाने वाला। अगर जाना ही है तो तू अकेले चला जाना। अरे यार, इतना क्यों डर रहा है तू? चल ना, पहले महल की तरफ तो चले। बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम उस विशाल महल के ठीक सामने आ खड़े हुए। अजीब बात थी, महल का गेट पहले से ही खुला हुआ था, मानो कोई हमारा ही इंतजार कर रहा हो। खैर, अंदर जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। महल के अंदर कदम रखते ही हम जगह तलाशने लगे, पर नीचे के कमरे वो बहुत ज्यादा खराब और बदहाल थे, वहां रुकना मुमकिन ही नहीं था। फिर हमारी नजर ऊपर की तरफ गई, जहां अंधेरे में और भी कई कमरे कतार में दिखे। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए, क्योंकि यहां का ये एक कमरा बाकी हिस्सों से थोड़ा बेहतर और रहने लायक लग रहा था। हमने अपना सामान रखा, थोड़ी साफ सफाई की और हम दोनों वहीं बैठकर समय बिताने लगे। ऐसा करते करते कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। यार अमित, भूख लग गई है, चल खाना खा लेते हैं। रात के 8 भी बज गए। हम दोनों ने खाना निकाला और खाकर वहीं आराम से चादर बिछाकर लेट गए। पूरे दिन घूमने की वजह से पैर हाथ बुरी तरह दुख रहे थे। हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
बाहर से आ रही जानवरों की अजीब सी आवाजों ने अमित को नींद से जगा दिया। अरे, एक बार नींद टूट गई तो अब नींद आएगी नहीं। चलो थोड़ा इधर उधर ही घूम लेता हूं। और ये सुमित पूरा गहरी नींद में डूबा पड़ा है। अरे बाप रे, महल में अकेले चलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। और पता नहीं बाहर कौन सा पक्षी या जानवर चिल्ला रहा है। खैर, डर को साइड में रखते हैं, पहले थोड़ा महल को इधर उधर देख लेते हैं। यही करने तो आए थे इधर। सुमित तो सो रहा है, मैं चारों तरफ घूम लेता हूं। अमित अपनी धुन में बड़बड़ा ही रहा था, तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सामने दीवार पर पड़ी और वो एकदम से सहम गया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अमित ने आगे देखने की कोशिश की कि आखिर वो है क्या। अरे भाई, यहां ऐसी चीजें रखने की क्या जरूरत है? महल के बारे में पहले ही इतना कुछ सुन रखा था कि वैसे ही डर लग रहा था, और अब अचानक ये सामने आ गया। सच में रोंगटे खड़े हो गए देखकर। मैं महल के इधर उधर घूम रहा था कि तभी एक गली जैसा रास्ता दिखा। मैं वो गली पकड़कर सीधे आगे चला गया, पर आगे देखते ही मुझे एक शमशान घाट दिखा और तभी मुझे याद आया। राजू भाई शमशान की तरफ जाने के लिए मना कर रहे थे। थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद अरे, वहां कौन खड़ा है सफेद कपड़ा पहनकर? जाकर देखता हूं। ये क्या? यहां भी किसी ने लकड़ी की ऐसी चीज बनाकर रख दी है डराने के लिए। गांव वाले तो इसे देखकर जरूर डर गए होंगे। जैसे ही अमित उसके बिल्कुल सामने जाकर चेहरा देखने की कोशिश करता है, वो डर के मारे वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और उसी पल एक अजीब सी किसी बूढ़ी औरत की हंसी और चीख पूरे महल में गूंज उठती है। उस भयानक आवाज से सुमित की नींद तो टूटी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस घबराकर एकदम से उठ बैठा। अरे, ये अमित कहाँ चला गया? सुमित अमित को पागलों की तरह यहां वहां ढूंढने लगा, मगर अमित का कहीं पता नहीं था। तभी अचानक शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई अमित की आवाज सुनाई दी। सुमित, मैं इधर हूं। अरे, ये तो अमित की आवाज है। शायद उस तरफ से आई है। जाकर देखता हूं। पक्का ये उसी की चाल है मुझे डराने की। ये कभी नहीं सुधरेगा। यहां पड़े बड़े क्या कर रहा है? मुझे पता है तू नाटक कर रहा है मुझे डराने के लिए। देख, इस वक्त इस जगह पर ऐसा नाटक करना सही नहीं है। चल यहां से जल्दी। और वैसे भी राजू भाई ने इधर आने के लिए मना किया था। काफी देर बोलने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो सुमित की घबराहट बढ़ गई। उसे एहसास हो गया था कि यहां कुछ तो गलत हुआ है। अमित, अमित, उठ! तुझे क्या हुआ है? सुमित अभी अमित को झकझोर कर उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमित झटके से पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उसके ठीक सामने एक बेहद भयानक और खौफनाक चेहरा था। उस भयावह मंजर को देखकर सुमित का पूरा शरीर दहशत से बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके पैरों से जैसे जान ही निकल गई और वो वहीं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह राजू अपना ऑटो लेकर ठीक वहीं खड़ा था जहां वो अमित और सुमित को छोड़कर गया था। वो वहीं खड़ा होकर दोनों का इंतजार कर रहा था। अरे, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें टाइम भी बता दिया था। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं।
काफी देर हो गई, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। अब राजू को समझ आ गया था कि पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बिना देर किए गांव के 2-3 लोगों को मदद के लिए बुलाया और फिर कुछ ही देर बाद राजू उन दोनों को ढूंढकर वापस घर ले आया। कुछ देर बाद अमित और सुमित दोनों को होश आया। मैंने तुम दोनों को पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अमित और सुमित भाई, बुरा मत मानना। जिस जगह के बारे में ठीक से जानकारी ना हो वहां यूं ही मत चले जाया करो। वहां बहुत कुछ हो सकता है और जान का भी खतरा पड़ सकता है। राजू भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, हम वादा करते हैं।